बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे पाकिस्तान के प्यारे शहर पेशावर से मोहम्मद नवाज का सलाम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप, आपकी फैमिलीज और आपके बर्ड्स अल्लाह के फजल से ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लव बर्ड्स केयर इन समर सीजन, यानी गर्मियों में हम अपने बर्ड्स को किस तरह उनका ख्याल रखें। दोस्तों, टॉपिक पे बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप बर वक्त देख सकें और फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, जैसा कि गर्मियों के सीज़न शुरू होने वाला है, इसलिए आज की वीडियो समर सीज़न यानी गर्मियों के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से बहुत से दोस्तों के बर्ड्स एक्सपायर हो जाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पे है कि हम किस तरह कोशिश करें कि हमारे बर्ड्स मरना तो दूर बीमार भी ना हो इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट, टेम्परेचर। सबसे पहले हम टेम्परेचर पे बात करेंगे कि हमारी एवरी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे ही टेम्परेचर 30 से बढ़ता है तो बस स्ट्रेस में आना शुरू हो जाता है और हर डिग्री पर उसका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारी एवरी का टेम्परेचर गर्मियों में बस 32 तक ऊपर जाए और अगर बहुत गर्मी हो तो मैक्सिमम हमारी एवरी का टेम्परेचर 35 तक जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, हम जितनी मर्जी अच्छी डाइट बर्ड्स को दे लें, अगर हम अपनी एवरी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते तो बर्ड्स के बीमार होने और मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये कि हमने अपनी एवरी के टेम्परेचर को कंट्रोल किस तरह करना है, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी एवरी पर डायरेक्ट धूप किस तरफ से आ रही है। उस तरफ को हम ग्रीन नेट का पर्दा लगा देंगे, या डायरेक्ट धूप के जो धूप है वो डायरेक्ट हमारी एवरी की तरफ ना आए। इससे बहुत हद तक टेम्परेचर कम हो जाएगा। और इसके अलावा हम चिक्स लगा सकते हैं कि डायरेक्ट धूप से हमारी एवरी बची रहे और एवरी का टेम्परेचर बड़ी हद तक कंट्रोल भी रहे। डाइट में सबसे पहले हम अपने बर्ड्स के लिए इलेक्ट्रोलाइट देंगे, और ये ज़रूरी नहीं कि हम अपने बर्ड्स को बस एक्सपेंसिव इलेक्ट्रोलाइट देंगे तो वो सही रहेंगे, वो सरवाइव करेंगे। दोस्तों, हम अपने बर्ड्स को ORS भी दे सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये हमारा हर एग्रीकल्चरल दोस्त ORS को इजीली अफोर्ड भी कर सकता है। अगर फिर भी कोई दोस्त अफोर्ड ना कर सके तो वो ग्लूकोज डी भी दे सकता है, और पानी में नींबू और नमक डालकर वो भी यूज कर सकता है, वो भी बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट को हम एक दिन छोड़कर एक दिन के बाद देंगे अपने बर्ड्स को। और अगर आपके इलाके में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आप डेली भी इसको दे सकते हैं। इसके साथ कोशिश करें कि इन 4 माह में मई, जून, जुलाई, अगस्त में अपने बर्ड्स को डेली सॉफ्ट फूड लाजमी दें आप, क्योंकि इस वक्त बर्ड्स को खिलाया हुआ आपके ब्रीडिंग सीजन में अच्छा रिजल्ट आपको देगा। आपने अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड उतना ही डालना है कि वो 1 से 1.5 घंटे में खत्म कर लें, खा लें उसको, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से सॉफ्ट फूड में बैक्टीरिया जल्द ही डेवलप हो जाता है। और ये जो सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को हम ब्रीडिंग सीजन में दे रहे होते हैं ना, गर्मियों के सीजन में भी वही देना है, मगर उसमें आप कोशिश करें कि धनिया हो गया, पुदीना हो गया, इस तरह की ठंडी चीज़ें, ठंडी ग़िज़ाएं आप ज़रा वो ज़्यादा डाल दें। इसके साथ साथ कैल्शियम, अपने बर्ड्स को कैल्शियम वीक में 2 दफ़ा लाजमी दें, क्योंकि बर्ड्स को गर्मियों में जो बर्ड्स होते हैं हमारे वो मोल्ट भी कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनको अपनी ग्रो भी करनी होती है, तो कैल्शियम उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ हम अपनी एवरी में पंखे और एयर कूलर, AC, इनमें से जो भी हम अफोर्ड कर सकते हैं उसको इस्तेमाल करें। इससे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों बहुत हद तक बेहतर रहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम बारिश के मौसमों में जब अगर एयर कूलर इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसको विदाउट हम पानी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर बारिश के दिनों में तो ऑलरेडी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई होती है, अब हम एयर कूलर भी यूज़ करें तो ह्यूमिडिटी का लेवल और भी बढ़ेगा। और अगर गर्मी बहुत शदीद हो तो फिर बिना पानी के एयर कूलर को यूज़ करें और बारिश के दिनों में, और सॉफ्ट फूड को भी थोड़ा अल्टरनेटिव डे पर लेकर हम जाएंगे। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए
कम से कम हमें चाहिए कि हम अपनी एवरी में एक सेंट्रल, एक दीवार पे एक तरफ और एक दूसरी तरफ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का जो थर्मामीटर होता है वो हम लाजमी लगाएं, ताकि हमें टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का पता चलता रहे। इसके अलावा अगर हम पंखे, एयर कूलर, एसी, कूलिंग पैड अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम अपने बर्ड्स को सुबह 10 बजे से पहले शावर देंगे और शाम 5 बजे के बाद। दोस्तों, गर्मी के पीक टाइम में कभी भी अपने बर्ड्स को शावर नहीं करना, क्योंकि जब हम बर्ड्स पे शावर करेंगे तो लाजमन वो इधर उधर फ्लाई भी करेगा, तो उससे क्या होगा कि बर्ड्स हीट भी रिलीज करना शुरू कर देगा, और अगर हमने उस वक्त उस पर शावर किया तो वो स्ट्रेस में चला जाएगा, उसको स्ट्रोक होगा। इसलिए शावर के लिए टाइम का खास तौर पर ख्याल रखना है कि सुबह 10 बजे और शाम 5 बजे के बाद, सुबह 10 से पहले। इसके साथ साथ बर्ड्स के पीने का पानी जो है ना, वो दिन में कम से कम 2 दफा चेंज करना है। उसको दोनों दफा बिल्कुल साफ पानी देना है, क्योंकि अगर हमने कोई पानी में मेडिसिन डाली हुई है या बर्ड्स वगैरह की ड्रॉपिंग उसमें गिर गई है, तो वो भी बैक्टीरिया को जल्द डेवलप करेगा गर्मी की वजह से। जब वो पानी वो बर्ड्स हमारे पिएंगे तो वो बीमार होंगे, और फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए डेली कम से कम सुबह शाम उनको ताज़ा पानी देना है। अच्छा, हमारे कुछ दोस्त होते हैं ना, वो बर्ड्स को ठंडा पानी दे रहे होते हैं, ये भी गलत है। आपने उनको ताज़ा पानी देना है, साफ देना है, टैप वाटर जो हम खुद पी सकते हैं वो हम अपने बर्ड्स को देंगे, मगर ठंडा पानी नहीं। इसके अलावा हम अपनी एवरी की जो सफाई है ना, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। एवरी का फ्लोर, केजेस की ट्रे, इनको साफ सुथरा रखना है, उनकी स्टिक को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से बैक्टीरिया जो है ना वो बहुत जल्दी डेवलप कर जाएगा और बर्ड्स हमारे बीमार होंगे। अगर दोस्तों आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि गर्मियों के सीजन में हमें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और हमारे बर्ड्स सेहतमंद रहेंगे और ब्रीडिंग सीजन में हम एक अच्छी ब्रीड देके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज के लिए इतना। अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।